खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए इस संदेश को साकार करने के चलते पूरे देश भर में शुरू हुए सांसद खेल महोत्सव के तहत राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में भी लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खेल महोत्सव का आगाज किया। शेखावत की देखरेख में जोधपुर में सितंबर माह में नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया उसको आज पूरे देश भर में जिस रूप में सांसद खेल महोत्सव के तहत साकार किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर में जब इसका आगाज हुआ, जिसने आगाज किया, यहाँ के लाडले सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं। जब खुद खिलाड़ी रहते हैं तो खेल की भावना भी जानते हैं और विभिन्न प्रकार के खेलों में यहाँ की प्रतिभाओं को आगे कैसे लाया जा सकता है उसको लेकर के कोशिश भी कर सकते हैं। आज का जो आयोजन रहा सर, कैसे देखते हैं कि आपको पुराने बचपन के दिन याद करें जब हर विद्यार्थी के जीवन में उमंग का समय होता है जो किसी खेल से जुड़ा होता है। आपने बास्केटबॉल के जब आपने चुना और उसके बाद वो जो खिलाड़ी और आज एक सांसद के रूप में खेल महोत्सव का आगाज किया, क्या आता है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे खेल के साथ में, खेलों के साथ में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से मिला था और तब से लेकर के निरंतर मेरा स्पोर्ट्स के साथ में किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहा है। 2010-11 तक मैं प्रत्यक्ष रूप से खेल के विभिन्न खेलों के साथ में एज ए प्लेयर जुड़ाव रहा और उस समय से ही लगभग खेल संघों की राजनीति के साथ जुड़ने का भी काम रहा। मैं बैडमिंटन खेलता था, आज बैडमिंटन के राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। बास्केटबॉल खेलता था, जोधपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिला है। तब से लेकर निरंतर और जोधपुर में भी अनेक तरह की प्रतियोगिताएं, विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताएं, बैडमिंटन की नेशनल चैंपियनशिप 2 बार ऑर्गेनाइज कराने का हमें सौभाग्य मिला। विभिन्न खेलों की अलग अलग स्तर की प्रतियोगिताएं जो है ऑर्गेनाइज करने का अवसर आया। अभी सांसद खेलकूद महोत्सव जो देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से होने वाला है, आज उसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ है। 21 सितंबर से लगातार पूरे देश भर में 25 दिसंबर तक लगभग 3 महीने के कालखंड में त्रिस्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। हर गांव के स्तर पर, हर स्थानीय निकाय के स्तर पर, फिर ब्लॉक और विधानसभाओं के स्तर पर और ऊपर फिर लोकसभा और जिलों के स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। और अब तक का अनुभव है कि इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न उम्र के वर्ग के लगभग हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 25 दिसंबर को जिस दिन इसका ग्रैंड फिनाले होगा वो जोधपुर में एक अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय अवसर होगा। इसी क्रम में खेलकूद महोत्सव के बीच में ही एक नेशनल लेवल की बास्केटबॉल चैंपियनशिप यहाँ आयोजित कराई जा रही है, जिसमें देश की टॉप 8 टीम्स ऑफ बास्केटबॉल जो हैं वो भी खेलेंगी और पुरुषों की, और 4 टॉप टीम ऑफ महिलाओं की वो खेलेंगी। और ये टूर्नामेंट भी, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि टूर्नामेंट्स खिलाड़ी बनाते हैं। जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं उतना ही खेलने वालों को भी अवसर मिलता है और खेल देख करके सीखने वालों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो जितने ज़्यादा टूर्नामेंट आयोजित होते हैं उतने ही ज़्यादा खिलाड़ी निखर करके, उभर करके आते हैं और इन खेल महोत्सवों के माध्यम से भी एक नया कैचमेंट और एक नया फीडर जो है भारत के आने वाले समय में खेल जगत को मिलने वाला है। लेकिन ये जोधपुर वो है जिसने आईपीएल खिलाड़ी थी, ये वो जोधपुर से इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, ये वो जोधपुर है जहाँ पे सबसे ज्यादा खेल संगठन है और खिलाड़ी प्रतिभा निकलती जाती है। चेस कैप्टन की बात कर लें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर होता है। आपको लगता है कि ये जो महोत्सव है उसके माध्यम से इस प्रतिभाएं बाहर निकल पाए? जैसा मैंने कहा कि ये कैचमेंट, जो नया कैचमेंट बना है, ये खिलाड़ियों के नए फीडर के रूप में काम करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प कि हम बचपन से प्रतिभा को पहचान के, तराश करके उसको 10-15 साल तक निखार करके उसको ओलंपिक पोडियम तक या एशियन गेम्स के पोडियम तक लेकर के जाएं, इस पद्धति के साथ, इस दर्शन के साथ में जो काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह की योजनाएं टॉप्स की लागू की गई है उनको भी निश्चित रूप से इन सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं से बढ़ावा। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल, भागती दौड़ती यांत्रिक जिंदगी में बच्चों को आजकल माता पिता खेल से थोड़ा दूर रखते हैं। पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन आपको लगता है कि पहले हम खेल के पीरियड को, मुझे लगता है कि हम, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी
राष्ट्रीय स्तर पर और जो है यूनिवर्सिटीज के स्तर पर डिफरेंट लेवल पर खेलने का मौका मिला। पुरानी पीढ़ी के समय में, हम सब लोगों की पीढ़ी के समय में बच्चा जब खेलने जाता था तो माँ बाप उसको कहीं कहीं उसके लिए रोकते थे। एक असुरक्षा की भावना भविष्य को लेकर के, बच्चों के को लेकर के उनके मन में होती थी। तो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। एक टैबू था कि समाज में लोगों के मन में कि खेल कूद से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी प्रतिभाएं निकलती थी। आज स्थितियां बदल गई। मैं मेरे घर में देखता हूँ तो मुझे जिस तरह का सपोर्ट मेरे परिवार वालों को मिला था, मेरी बेटी इंटरनेशनल प्लेयर है, मेरी बेटी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, और मैं देखता हूँ कि परिवेश में हजारों पेरेंट्स आज अपने बच्चों को मोटिवेट करके डिफरेंट गेम्स के साथ जोड़ने और जो अच्छा कर रहे हैं उनको सब तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करते हैं। तो माहौल उल्टा बदला है। पेरेंट्स बच्चों को खेल के साथ में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो मोबाइल की जो है मशीन है, इसने, इस डिजिटल दुनिया ने निश्चित रूप से इस पीढ़ी को खेल से दूर करके वर्चुअल जो है जगत के साथ में जोड़ दिया है, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। हम अभी से उनको मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए खेल और योग, आसन, प्राणायाम या शारीरिक गतिविधियां किसी भी तरह की हो, उनके दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने, इस दृष्टिकोण से योग के लेकर के, खेल को लेकर के इस तरह की चेतना व्याप्त हो, इस दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मोबाइल पर खेले जाने वाले वर्चुअल गेम्स और वर्चुअली जो ऑनलाइन गेम्स खेले जा रहे थे, ऐसा संज्ञान में आया कि पिछले दिनों में इसमें जिस तरह से पैसा इन्वॉल्व हुआ, लाखों परिवार देश में ऐसे हैं जिनकी सारी जमा पूंजी जो पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए या भविष्य में मकान बनाने के लिए इकट्ठी की थी, उसको बच्चों ने ऑनलाइन गेम्स पर, जो लगभग खेल के नाम पर जुआ होता है, वो हार करके बर्बाद कर दिया। अनेक घटनाएं परिवेश में ऐसी दिखाई देती है जहां हजारों बच्चों ने, उनके परिजनों ने इसके चलते हुए आत्महत्या करने को मजबूरी उनकी हुई। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले संसद सत्र जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर रेगुलेशन का बिल ला करके ऐसे सारे खेल जिनमें स्किल के नाम पर पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता था, उन सब पर प्रतिबंध लगाने का लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से कानून बना करके निर्णय लिया। मैं ये मानता हूं कि ये जो बीमारी नई पैदा हो गई थी, इसको रोकने के लिए जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम लेकर के आई, ये आने वाले समय में इस डिब्बे से बाहर निकाल करके बच्चों को खेल के मैदान तक लेकर के आने वाला बनेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों के बचपन को सुंदर बनाने और ये जो वीडियो गेम के सट्टे जुए के चक्कर में जो बच्चे फंस गए थे, उनको दलदल से बाहर निकालने का काम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कर लिया। लेकिन ये जो खेल महोत्सव है, उससे आप नहीं जुड़े तो वंचित रह जाएंगे। इससे जुड़े, खुद के बच्चे को स्वस्थ बनाए, पेरेंट्स बच्चों को प्रेरित करें और खुद बच्चे आगे आएंगे तो यहीं से खूब सारे बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। और सवाल केवल एक सप्ताह, एक महीना, एक अभियान का नहीं है। खेल खेलने से जीवन अच्छा बनता है और कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज।